हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल हाई फाई महासंग्राम में। दोस्तों कि काफ़ी दिनों बाद हम वीडियो इस पे ला रहे हैं वीडियो, और ये है यूपी ट्रिपल एस सी पेट पे लाया गया वीडियो है। और इसमें 10 नंबर का आपका स्टैटिक जीके वाला टॉपिक कवर होगा, जिसमें आपका अगर देखा जाए कौन कौन से टॉपिक हैं 10 नंबर में, तो आपसे पूछा जाएगा भारत के पड़ोसी देशों के बारे में पूछा जाएगा, मुद्रा उनकी क्या है, और राजधानी यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकते हैं। आपका ये टॉपिक ही दिए गए। अंतर्राष्ट्रीय दिवस और राष्ट्रीय दिवस के बारे में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, पूछे जाएंगे। भारतीय पर्यटन स्थल ये भी पूछा जाएगा। भारतीय कला एवं संस्कृति यहाँ से भी पूछा जाएगा। पुस्तक एवं लेखक यहाँ से भी पूछा जाएगा। और भारतीय अनुसंधान संगठन यहाँ से भी इतने टॉपिक दिए गए, यहाँ से आपके क्वेश्चन बनेंगे। कहाँ से? इतने टॉपिक से आपके क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से अगर आप देखा जाए कि यहाँ पे पहला टॉपिक है, और ये हमने कौन सी बुक ली है, तो ये घटना चक्र की बुक है। बहुत ही अच्छी बुक है और अच्छे क्वेश्चन दिए गए, जो यूपी ट्रिपल एस सी अपने विभिन्न प्रकार के एग्ज़ामों में क्वेश्चन पूछ चुकी है। उन सभी क्वेश्चन को इसमें लिया गया है, और इसमें एक्सप्लेन भी बहुत अच्छे से किया गया है। ठीक है, चलिए देख लेते हैं, एक एक करके क्वेश्चन को देखेंगे। और एक वीडियो हम भी बनाएंगे भाई, लेखपाल में जो स्कैम हुआ है उसके बारे में करेंगे। फिलहाल देखते हैं अभी क्या है, और ये ज़्यादा दिन बाद हम वीडियो ला रहे हैं। चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन लिखा है भारत के पड़ोसी देश, ये यानी कि ये टॉपिक है सामान्य जागरूकता। पहला टॉपिक है ये, पहला टॉपिक। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि इनमें से कौन नेपाल की प्रथम महिला राष्ट्रपति है। नेपाल से इसलिए ये पूछा गया क्योंकि देखो नेपाल अपना पड़ोसी देश है, इसलिए पूछा गया। तो ये हो जाएगा आपका विद्या देवी भंडारी, जो है प्रथम महिला राष्ट्रपति हैं, जो कहाँ की? नेपाल की हैं। ठीक है, किस पार्टी से थी? तो अगर 2015 में इनका सरकार बना था, ये कम्युनिस्ट नेता थी, कम्युनिस्ट पार्टी से थी। और उन्होंने 2008 में चुने गए राष्ट्रपति राम वरण यादव का स्थान लिया था इन्होंने। अगर बाकी कुछ याद करने वाला नहीं है। फिर इसके बाद है मार्च 2018 में विद्या देवी भंडारी को लगातार दूसरे कार्यकाल के लिए पुनः राष्ट्रपति चुना गया था नेपाल का। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, कौन भूटान का वर्तमान राजा कौन सा है? 2015 में पूछा गया था क्वेश्चन। तो ये हो जाएगा आपका कौन सा है? तो ये हो जाएगा जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक, ये इनका नाम है भाई। और अगर देखा जाए, इनका जन्म 1980 में एक ज़िले में हुआ था, और बाकी इनका कुछ इम्पोर्टेंट यहाँ से नहीं बनता है। यहाँ से बनता है आपका अगला टॉपिक है नेपाल के पूछा जा रहा है देश, राजधानी और मुद्रा। ये टॉपिक है आपका। नेपाल के राष्ट्रगान के रचयिता कौन है? तो ये हो जाएंगे आपके पी.के. राय हो जाएंगे। कौन? पी.के. रॉय जी हो जाएंगे, जो नेपाल के राष्ट्रगान के रचयिता हैं। ये सभी क्वेश्चन दोस्तों पूछे गए हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि कौन सा शहर पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है? पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है। तो ये हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा? इसका बी वाला ऑप्शन सही है, और ये हो जाएगा पर्थ। क्या हो जाएगा? पर्थ इसकी राजधानी हो जाएगी। पर्थ जो है पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है। ब्रिस्बेन क्वींसलैंड की राजधानी है, और होबार्ट जो है तस्मानिया की राजधानी है। कब? होबार्ट जो है ये वाली, ये तस्मानिया की राजधानी है। ब्रिस्बेन किसकी राजधानी है? तो क्वींसलैंड की ब्रिस्बेन राजधानी है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कहता है कि सुमेलित करना है आपको, और ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि देश दिया गया है और उनकी राजधानी दी गई है। ठीक है, देश दिया गया, उनकी राजधानी दी गई हैं। तो तंजानिया दिया गया है, तंजानिया की आपकी राजधानी क्या हो जाएगी? तो ये हो जाएगा डोडोमा हो जाती है। ठीक है, डोडोमा हो जाती है। केन्या की राजधानी क्या होती है? तो केन्या की राजधानी ये आपकी नैरोबी हो जाएगी, नैरोबी हो जाएगी। और नामीबिया की राजधानी क्या होती है? तो नामीबिया की राजधानी हो जाएगी आपका विडंग होए, एक करके कुछ लिखा है भाई, ये हो जाएगा। मोरक्को की राजधानी क्या? रबात हो जाएगी, मोरक्को की रबात हो जाएगी। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा, ये देखो उसका एक्सप्लेन भी दिया गया है। ठीक है, तंजानिया की डोडोमा हो जाएगी, केन्या की नैरोबी हो जाएगी, नामीबिया का विडम होएक, और मोरक्को की रबात हो जाएगी, मोरक्को की रबात हो जाएगी। अबू धाबी की राजधानी है। अबू धाबी किसकी राजधानी है? तो अबू धाबी दोस्तों ये यूएई की राजधानी है, संयुक्त यूनाइटेड अरब अमीरात की राजधानी है। ठीक है, अगला देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, कहता है माले किसकी राजधानी है? तो माले जो है ये मालदीव की राजधानी है। किसकी? मालदीव की माले राजधानी हो जाएगी।
आगे यहाँ से अगर देखा भी जाता था तो भारत के दक्षिण में हिंद महासागर में छोटे से देश मालदीव के करीब 1190 द्वीप कुदरत के किसी नजराने से कम नहीं है। माले मालदीव की राजधानी है। पारंपरिक रूप से यह प्राचीन मालदीव शाही राजवंश का राजद्वीप था। स्वीडन की राजधानी का क्या नाम है? तो स्वीडन की राजधानी का नाम हो जाएगा स्टॉकहोम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? स्टॉकहोम हो जाएगा। स्टॉकहोम से अगर पूछा जाता है कि ये यूरोपीय महाद्वीप में उत्तर में इसके स्कैंडिनेवियाई प्रायद्वीप में स्थित है। स्टॉकहोम इसकी राजधानी और सबसे बड़ा शहर हो जाएगा। स्वीडिश भाषा इसकी राजभाषा है। स्वीडन एक संवैधानिक एवं लोकतांत्रिक राजतंत्र है। अगला क्वेश्चन है, कहता है कि पूछा गया कौन सा देश कुल क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में 5वें स्थान पर है? विश्व में 5वें स्थान पर ये हो जाएगा आपका ब्राज़ील। अगर इंडिया पूछा जाए तो इंडिया हो जाएगा 7वें स्थान पर। इंडिया हो जाएगा 7वें स्थान पर क्षेत्रफल के। यहाँ से आप याद भी कर सकते हैं कि 5वें स्थान पर ब्राज़ील है। विश्व के बड़े देशों का क्रम क्या है? पहले नंबर पे रूस हो जाएगा, कनाडा हो जाएगा, अमेरिका, चीन, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया, भारत 7वें नंबर पे है। कैसे याद करते हैं? तो रुक का से कनाडा, रुक अब चीन, फिर यानी रुक सच्ची बाई करके, ऐसे करके रुक सच्ची बाई। ठीक, ये इसका ट्रिक होता है। 2015 के लिए निम्नलिखित में से किसे दक्षिण के क्षेत्र की राजधानी सांस्कृतिक राजधानी के रूप में चयनित किया गया है? तो ये हो जाएगा बामियान अफ़गानिस्तान को। क्या? बामियान अफ़गानिस्तान को चुना गया है, चयनित किया गया है। अगला है, यहाँ पूछा गया WHO किस देश को मलेरिया मुक्त घोषित किया है? WHO ने किस देश को मलेरिया मुक्त घोषित कर दिया? तो ये श्रीलंका को घोषित कर दिया, श्रीलंका को घोषित कर दिया है। चलिए आगे देख लेते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया, यहाँ से अगर आप देखना चाहें इसका डिटेल तो देख सकते हैं। जैसे 2018 में WHO द्वारा पराग्वे और उज़्बेकिस्तान को मलेरिया मुक्त घोषित किया गया था। 2019 में WHO ने अल्जीरिया और अर्जेंटीना को मलेरिया मुक्त घोषित किया है। और 2016 में विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा श्रीलंका को घोषित किया गया था। अगला है, 28 अक्टूबर 2015 को मॉस्को घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किया गया था। किसके द्वारा? तो ब्राज़ील है, रूस है, भारत है, चीन है, साउथ अफ्रीका है। ये आंसर हो जाएगा आपके। ये अगला क्वेश्चन है, ये फिलहाल ये नहीं पूछा, ये करंट का उस टाइम का था। और ये भी करंट हो जाएगा। ठीक है, ये अगला क्वेश्चन ये है, यूनाइटेड किंगडम के वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है? तो वर्तमान प्रधानमंत्री हो जाएंगे ये थेरेसा मे। ठीक, और इंग्लैंड के बोरिस जॉनसन करके 2019 को बोरिस जॉनसन इंग्लैंड के प्रधानमंत्री चुनेंगे। अगला क्वेश्चन है, अगला टॉपिक ही है, पूछा जा रहा है कि भारत के राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश पणजी किस भारतीय राज्य की राजधानी है? तो गोवा की राजधानी क्या हो जाएगी? पणजी हो जाएगी। गोवा की राजधानी पणजी। गोवा भारतीय प्रायद्वीप के पश्चिमी तट पर स्थित है। किधर? तो पश्चिमी तट पर स्थित है। उत्तर में महाराष्ट्र से सीमा साझा करता है, पूर्व और दक्षिण में कर्नाटक है, पश्चिम में अरब सागर से घिरा हुआ है। अगला है, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह भारत का एक संघ शासित प्रदेश है। निकोबार में द्वीपों की संख्या कितनी है? तो निकोबार में जो द्वीपों की संख्या अगर देखा जाए तो इसमें ऑप्शन नहीं मिल रहे हैं आपके, और इसको डिटेल से पढ़ते हैं। क्या लिखा है भाई? कहता है अंडमान निकोबार द्वीप समूह बंगाल की खाड़ी में स्थित द्वीपों का समूह है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में 572 द्वीप हैं। कितने? 572 द्वीप, जिनमें से 550 द्वीप अंडमान द्वीप समूह में और 22 द्वीप निकोबार द्वीप समूह में स्थित हैं। यद्यपि 22 नहीं दिया गया तो इसका निकटतम बी विकल्प सही होगा। तो कितना था? 19। ठीक, 22 हैं लेकिन इसमें ऑप्शन नहीं दिया गया, तो 19 वाला आपका सही माना जाएगा। 19 वाला सही माना जाएगा। ठीक है, चलिए अगला देखा गया है, ढलाई और उनाकोटी राज्य के ज़िले हैं। भाई कौन से हैं किस राज्य के? तो त्रिपुरा ज़िले के जो ढलाई और उनाकोटी राज्य के ज़िले हैं, त्रिपुरा राज्य के ज़िले हैं ढलाई और उनाकोटी। फिर कहता है इसका मुख्यालय, दोनों ज़िलों के मुख्यालय क्रमशः अम्बासा है और कैला शहर है। त्रिपुरा में 8 ज़िले हैं। जनसंख्या में सबसे बड़ा ज़िला पश्चिम त्रिपुरा है, जबकि क्षेत्रफल में सबसे बड़ा ज़िला दक्षिण त्रिपुरा है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं भाई। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया, पोर्ट ब्लेयर की राजधानी क्या है?
कहता है पोर्ट ब्लेयर किसकी राजधानी है? तो पोर्ट ब्लेयर है आपके अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह की जो राजधानी है। अंडमान एवं निकोबार भारत का एक केंद्र शासित यानी प्रदेश है। तो सबको पता है बंगाल की खाड़ी के दक्षिण में हिंद महासागर में स्थित है। इसमें 572 छोटे छोटे द्वीप हैं। ये भी पीछे क्वेश्चन आया था। भारतीय मानक मेरिडियन 5 राज्यों के मध्य से गुजरता है। इनमें से कौन सा राज्य है? किस राज्य से नहीं गुजरती है? तो ये बिहार राज्य से नहीं गुजरती है, बाकी 5 स्टेट से गुजरती है। अगर आपसे पूछा जाता है कि भारतीय समय जो है वो ग्रीनविच टाइम से कितना आगे है, तो 5 घंटे 30 मिनट आगे है। भारतीय मानक समय कितना है? तो 82.5 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से लिया गया है। कहाँ कहाँ से होकर जाता है? प्रयागराज और मिर्ज़ापुर आदि स्थलों से होकर गुजरता है। भारतीय मानक समय की याम्योत्तर सीमा जो है आपकी कितने राज्यों से? 5 राज्यों से होकर गुजरती है। कौन कौन से आपके? यूपी है, एमपी है, छत्तीसगढ़ है, उड़ीसा है, आंध्र प्रदेश है। याद रखना दोस्तों, उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, उड़ीसा है, आंध्र प्रदेश है। अतः स्पष्ट है कि भारतीय मानक समय की याम्योत्तर रेखा बिहार से होकर नहीं गुजरती है। कौन सा भारत का कौन सा संघ राज्य क्षेत्र आकार में सबसे बड़ा है? ये आपसे पूछा गया है। यानी यूटी ऐसा कौन सा जो सबसे बड़ा? तो पांडिचेरी है सबसे बड़ा, जो है सबसे क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा माना जाता है। अगला है कि इसी का लिखा गया है कि पांडिचेरी संघ राज्य क्षेत्र आकार में सबसे बड़ा है। जनगणना 2011 के अनुसार विकल्प संघ शासित क्षेत्रों का अच्छा, अब तो सब क्षेत्रफल की दृष्टि से बड़ा लद्दाख हो गया है, ठीक है, ये पिछला था। और लक्षद्वीप इतना है, और ये अभी हाँ ये पीछे का क्वेश्चन था, ठीक है। अब अगर पूछा जाता तो 2015 का क्वेश्चन है, क्योंकि 2019 में जो 31 अक्टूबर 2019 से दो यूटी बनाए गए, एक लद्दाख था, एक आपका जम्मू कश्मीर था। चलिए अगला क्वेश्चन है, सर्वाधिक बड़ा आकार किसका है? सर्वाधिक केंद्र शासित प्रदेश में सर्वाधिक बड़ा आकार किसका है? तो ये इसका हो जाएगा पांडिचेरी हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कहता है कि पांडिचेरी, ये इतना क्षेत्रफल दिया गया है इन सभी का। अगला क्वेश्चन कहता है भारत का राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थित है? तो ये हो जाएगा मणिपुर में स्थित है। कहाँ पे? मणिपुर में ये स्थित है, मणिपुर में स्थित है। इनमें से कौन सा भारत का पहला और एकमात्र केंद्र शासित प्रदेश है जहाँ का सारा कामकाज पूर्णतः सौर ऊर्जा से संचालित होता है? कौन सा है भाई? दमन और दीव। कौन सा? ये वाला दमन और दीव है। जो कौन सा भारत का सबसे पहला एकमात्र केंद्र शासित प्रदेश है जहाँ का सारा कामकाज पूर्णतः सौर ऊर्जा से संचालित होता है? तो ये हो जाएगा आपका कौन सा? दीव हो जाएगा, दमन दीव हो जाएगा, ठीक है। अगला है, मरयूर गुड़ को हाल ही में भौगोलिक जीआई टैग दिया गया था उस टाइम पे। तो मरयूर भारत के किस राज्य में स्थित है? तो केरला में स्थित है। कहाँ पे? केरला में स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है क्या है? अगला क्वेश्चन है आपका 2019 में जीआई टैग दिया गया था। अगला है, कहता है सिरसी सुपारी पहली एरेका नट है जिसमें भौगोलिक संकेतक जीआई टैग दिया गया है। सुपारी किस राज्य में उगाई जाती है? तो ये कर्नाटक में उगाई जाती है। कहाँ पे? कर्नाटक में उगाई जाती है। अगला टॉपिक है भारतीय संसद, राज्यसभा, लोकसभा और विधानसभा, विधान परिषद। ये आप सबका टॉपिक है। कहता है क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से किसने 30 मई 2019 को अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लिया है? तो ये पेमा खांडू, इस टाइम पे भी पेमा खांडू हैं। 2019 में हरियाणा के मुख्यमंत्री के रूप में दूसरी बार शपथ कौन सी ली है? जिन्होंने मनोहर लाल खट्टर जी ने ली है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, कर्नाटक के वर्तमान राज्यपाल कौन से हैं? तो वसुबराज बोम्बई करके हैं, ठीक है। और अगला क्वेश्चन क्या है? ये देखो सभी उस टाइम का जो करंट था उस टाइम से, यहाँ से आपसे देखते हैं। कहता है राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय दिवस के बारे में यहाँ से आपका क्वेश्चन बनता है। क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि 31 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है, किस देश में मनाया जाता है? तो ये मलेशिया में भी मनाया जाता है, और ट्रिनिडाड में, टोबैगो में, किर्गिस्तान में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कहते हैं कि संयुक्त राष्ट्र द्वारा स्वदेशी भाषाओं पर अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में घोषित किया गया था, किस वर्ष को घोषित किया गया था? तो ये हो जाएगा आपका किस वर्ष को? 2019 को घोषित किया गया था। 2019 को स्वदेशी भाषाओं का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में घोषित किया गया। संयुक्त राष्ट्र द्वारा विभिन्न वर्षों के रूप में मनाया जाता है।
ठीक है। 2017 विकास के लिए सतत पर्यटन एवं अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया। 2020 है पादप स्वास्थ्य एवं अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया। 2021 है बल श्रम के उन्मूलन है तो अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया। और राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? और राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस जो मनाया जाता है 24 दिसंबर को मनाया जाता है। 23 दिसंबर को किसान दिवस मनाया जाता है, उसके बाद ही उपभोक्ता होगा। ठीक है, इस तरीके से आप याद कर सकते हैं। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब आया था? 1986 में आया था। यहाँ से भी आपके क्वेश्चन बनते हैं। 15 मार्च को उपभोक्ता संरक्षण उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है, 15 मार्च को मनाया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा पारित प्रस्ताव के अनुसार 24 जनवरी 2019 को पहला अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया। तो ये है शिक्षा का। ठीक है, शिक्षा का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया। भारत में 30 जनवरी को किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? 30 जनवरी को आपका मातृ दिवस के रूप में, ये शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 30 जनवरी 1948 को क्या हुआ था? नाथूराम गोडसे ने क्या किया था? नाथूराम गोडसे जी ने राष्ट्रपिता की महात्मा गांधी को गोली मारकर हत्या कर दी थी। वर्ष 2020 में देश में महात्मा गांधी की 72वीं पुण्यतिथि मनाई गई थी 2020 में। कहता है कि इनमें से कौन सा सही नहीं मिलान किया गया है? अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस 21 जून को, विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को, ये तो सही है भाई। अगला है, कहता है कि विश्व पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को, ये भी सही है। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता 26 मई को मनाया जाता है। ठीक है, 22 मई को मनाया जाता है। ठीक है, 22 मई को मनाया जाता है। अब ये सालगिरह मनाई गई 2018 में, सालगिरह पंचायती राज की सालगिरह मनाई गई थी, तो 2018 में 25वीं मनाई गई थी। 8 5 13 23 में फिर 26वीं मनाई जाएगी। ठीक है, वन्यजीव सप्ताह कब मनाया जाता है? तो ये अक्टूबर में मनाया जाता है, 2 से 8 अक्टूबर के बीच में मनाया जाता है। विश्व बाघ दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व बाघ दिवस आपका 29 जुलाई को मनाया जाता है। विश्व बाघ दिवस 29 जुलाई को मनाया जाता है। कहते हैं कि 18 में मनाया गया था, इनमें से सही मिलान नहीं है, तो ये डे पूछा गया। विश्व रेड क्रॉस दिवस 8 मार्च को, गोवा क्रांति दिवस 18 जून को, और क्या दिया गया? और दिया गया है आपका, दिया गया है बाल श्रम के खिलाफ विश्व दिवस 12 जून। संयुक्त राष्ट्र द्वारा पहला विश्व साइकिल दिवस तो 13 जून, तो ये वाला गलत है, बाकी सभी सही हैं। तो ये आपका हो जाएगा विश्व रेड क्रॉस दिवस 8 मई को मनाया जाता है। यहाँ पे क्या लिखा था? 8 मार्च लिखा है। ठीक, 8 मई को मनाया जाता है। चलिए, अगला है विश्व साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व साक्षरता दिवस आपका मनाया जाता है 8 सितंबर को मनाया जाता है। प्रतिवर्ष 8 सितंबर को मनाया जाता है। ओवरशूट दिवस कब मनाया गया था? 18 कब था? तो ये था आपका 1 अगस्त को ओवरशूट दिवस मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, ये तो खूब पूछा जाता है, 8 मार्च को मनाया जाता है। 8 मार्च को मनाया जाता है। चलिए अगला देख लेते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाया जाता है। 11 जुलाई को मनाया जाता है। चलिए अगला देख लेते हैं, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? अभी कर चुके। यूएनओ ने 11 जुलाई को किस रूप में मनाने का निर्णय लिया है? तो यूएनओ ने 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाने का निर्णय लिया है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? तो अभी ये पढ़ा था, 11 जुलाई को मनाया जाता है। 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है। 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है और अंतर्राष्ट्रीय जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाया जाता है। 15 को तो सबको पता है, 15 अगस्त को। राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय मतदाता दिवस आपका 25 जनवरी को मनाया जाता है। 25 जनवरी को मनाया जाता है। ठीक है, अगला है, यहाँ से अगर भी क्वेश्चन पूछे गए आपसे इसमें दिवस से, भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 29 अगस्त को मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? तो मेजर ध्यानचंद जी की जयंती के दिन को मनाया जाता है। भारत में प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? तो 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका से भारत आए थे, इसलिए मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि हाँ, विश्व पर्यावरण दिवस, ये तो सबको पता है, 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया। 5 जून को वैश्विक स्तर पर प्रथम अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस मनाया गया था, 21 जून 2015 को मनाया गया था। ठीक है,
अगला क्या है, 2015 से ही भी स्टार्टिंग हुआ था, ये याद रखना। गणतंत्र दिवस 2016 के समारोह में मुख्य अतिथि कौन थे, तो ये आपके ओशा औलाद करके थे, ठीक, फ्रांसवा औलाद करके थे, ठीक है, और ये फ्रांस के राष्ट्रपति थे। श्रमिक दिवस कब मनाया जाता, तो 1 मई को मनाया जाता है। श्रमिक दिवस 1 मई को, 1 मई 1923 को पहली बार मनाया गया था, 1923 को पहली बार मनाया गया था भारत में। अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस के रूप में मनाया गया था, मनाया जाता है। विकलांग दिवस है 3 दिसंबर, 3 दिसंबर को विकलांग दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, पूछा जा रहा है कि विश्व वानिकी दिवस कब मनाया जाता है, तो विश्व वानिकी दिवस 21 मार्च को मनाया जाता है, 21 मार्च को मनाया जाता है। विश्व संगठन में उनके मुख्यालय, ये भी आपका इम्पोर्टेंट बनता है सेक्शन, और यहाँ से भी आपके क्वेश्चन बनेंगे। कहता है विश्व संगठन एवं उनके मुख्यालय, पहला अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ पे, तो द हेग में है, ठीक है, ये तो खूब पूछा जाता है। इसकी स्थापना 1945 को हुई थी, संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। नीदरलैंड के द हेग में स्थित है। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु एजेंसी कहाँ पे स्थित है, तो ये वियना में हो जाएगा, कहाँ पे, वियना में हो जाएगा। 1957 में संयुक्त राष्ट्र द्वारा इसे स्थापित किया गया था, इसका गठन किया गया था। ऑस्ट्रिया वियना में है। कुछ वर्ष पहले एशियाई देश ने अपना राष्ट्रगान बदल दिया है, तो ये है कौन सा देश, ये नेपाल देश है, ठीक, नेपाल देश ने अपना राष्ट्रगान बदल दिया। खाद्य बाजार की पारदर्शिता बढ़ाने के लिए G20 राष्ट्रों द्वारा अंतर एजेंसी व्यवस्था को क्या कहा गया है, तो कृषि बाजार सूचना प्रणाली कहा गया है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कहता है कि ब्रिक्स देश का एक हिस्सा कौन सा राष्ट्र है, तो ब्रिक्स में हो जाएगा आपका ब्राज़ील, ठीक है, ब्रिक्स, ब्राज़ील, रसिया, इंडिया और चाइना, साउथ अफ्रीका, ठीक, इस तरीके से भी आप याद कर सकते हैं। ब्रिक्स वर्ष 2011 में साउथ अफ्रीका के शामिल हो जाने के बाद ब्रिक्स हो गया था। जुलाई 2014 में ब्राज़ील के फोर्टालेजा में ब्रिक्स देशों के सम्मेलन में न्यू डेवलपमेंट बैंक की स्थापना हुई थी। कब, 2014 में हुई थी। न्यू डेवलपमेंट बैंक किससे संबंधित है, तो ब्रिक्स से संबंधित है। ब्रिक्स में कौन देश नहीं है, तो ये आपका साउथ अफ्रीका भी है, इंडिया भी है, और ये रशिया भी है, बांग्लादेश इसमें नहीं है, बांग्लादेश इसमें नहीं है। अगला है, कहता है कि वर्तमान में विश्व बैंक का अध्यक्ष कौन है, तो डेविड मालपास हैं। वर्तमान में अगर देखा जाए तो ये हैं डेविड मालपास हैं, डेविड मालपास हो जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है आपका कि अंतर्राष्ट्रीय संगठन जिनका उद्देश्य पर्यावरण की समस्या से संबंध होकर विश्व को बचाना है वो कौन सा है, तो ये हो जाएगा ग्रीन पीस जो संगठन है। चलिए अगला देख लेते हैं। ग्रीन पीस अंतर्राष्ट्रीय संगठन जो है, अंतर्राष्ट्रीय संगठन एम्स्टर्डम नीदरलैंड में स्थित है। इसकी स्थापना 1971 में हुई थी। इसमें सदस्य देश कितने हैं, 40 हो जाएंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन कहता है कि अगला क्वेश्चन देखो, अगला टॉपिक ही है भारतीय पर्यटन स्थल। पूछा गया हेमिस गोम्पा नामक मठ कहाँ स्थित है, तो ये लद्दाख में स्थित है। कहाँ पे, लद्दाख में स्थित है। कौन सा देश विश्व धरोहर स्थलों में संख्या के आधार पर कौन सा स्थान है, भारत देश का विश्व धरोहर स्थलों में संख्या के आधार पर कौन सा स्थान है, तो ये हो जाएगा 7वां स्थान है। कौन सा, 7वां स्थान हो जाएगा। भारत की कला एवं संस्कृति, यहाँ से भी आपके क्वेश्चन पूछे गए थे। तो मधुबनी कला कहाँ का फेमस है, तो ये हो जाएगा मिथिला। कहाँ का, मिथिला का फेमस हो जाएगा। बिहार के मिथिलांचल इलाके मधुबनी, दरभंगा और नेपाल के कुछ इलाकों में प्रचलित शैली है। इस शैली के विषय में मुख्यतः धार्मिक है और इनमें चटक रंगों का प्रयोग किया जाता है। मधुबनी पेंटिंग की प्रसिद्ध चित्रकार सीता देवी, गोदावरी दत्ता और भारती दयाल गंगा देवी ये फेमस हैं। यहाँ से भी आपका क्वेश्चन बनता है। कला का अभ्यास भारतीय उपमहाद्वीप के मिथिला क्षेत्र में किया गया है। किसका किया गया, तो मधुबनी कला का जो अभ्यास भारतीय उपमहाद्वीप के मिथिला क्षेत्र में किया गया है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है। अगला क्वेश्चन कहता है कि घूमर आपका खूब पूछा जाता है। घूमर जो है राजस्थान से संबंधित है। घूमर राजस्थान से संबंधित है। अगर आपसे पूछा जाए राजस्थान में और कौन कौन से होते हैं, तो आपका 13 ताली नृत्य, अग्नि नृत्य, कच्छी घोड़ी, कालबेलिया, गणगौर, भवाई आदि राजस्थान के लोक नृत्य हैं। भारत कला भवन कहाँ पे स्थित है, तो भारत कला भवन आपका बनारस में स्थित है। कहाँ पे, बनारस वाराणसी में स्थित है।
यह अगला यहाँ से ये है कि यह एक कला एवं पुरातत्व संग्रहालय है। यह बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के कैंपस में स्थित है। इसकी स्थापना 1920 में हुई थी। ये विश्वविख्यात है। कला मर्मज्ञ कलाविद पद्म विभूषण से सम्मानित राधा रामकृष्ण दास भारतीय कला भवन संग्रहालय के संस्थापक थे। यह विभिन्न प्रकार के पेंटिंग, हिंदू बौद्ध मूर्तियों, पुरातात्विक महत्व के अन्य संग्रहियों सामग्रियों का संग्रह करता है। ठीक है। भारतीय शास्त्रीय नृत्य को विदेशों में किसने लोकप्रिय बनाया था? तो ये थे उदय शंकर। उदय शंकर ने किया था। उदय शंकर ने अपनी प्रतिभा के बल पर विदेशों में लोकप्रिय बनाया भारतीय नृत्य को। इन्होंने अपने नृत्य में विविध परंपराओं एवं तकनीकों का शामिल किया और वर्ष 1900 में राजस्थान के उदयपुर में इनका जन्म हुआ था। पंडित रविशंकर के बड़े भाई हैं। भारत सरकार द्वारा उन्हें पद्म विभूषण से नवाजा गया। इनकी मृत्यु 1977 में हो गई थी। तेर ताली का नृत्य कहाँ का है? तो ये तेर ताली जो मध्य प्रदेश का लोक नृत्य है। कमार जनजाति द्वारा किया जाता है। या राजस्थान में भी किया जाता है। अगला है राजस्थान, इसमें ऑप्शन नहीं ठीक। प्रसिद्ध वादक उस्ताद बिल्ला खां द्वारा बजाया जाने वाला वाद्य यंत्र कौन हो जाएगा? तो इसका देख लेते हैं कौन सा हो जाएगा भाई। तो ये हो जाएगा आपका कौन सा हो जाएगा? सारंगी हो जाएगा। ठीक है, सारंगी हो जाएगा। अगला है, ये लिखा भी है यहाँ पे, उस्ताद बिंदा खां द्वारा बजाया जाने वाला वाद्य यंत्र सारंगी है। सारंगी शब्द के सौ और रंग से मिलकर बना है, जिसका अर्थ होता है 100 रंगों वाला। सारंगी वाद्य यंत्र का प्राचीन नाम सारिंदा था। कालांतर में सारंगी के नाम से प्रचलित हुआ। अगला है, मंदिर एलोरा और महाराष्ट्र में स्थित एक प्राचीन हिंदू मंदिर है जो चट्टानों को काटकर बनाए गए सबसे बड़े मंदिरों में से एक है। तो ये हो जाएगा कैलाश मंदिर। जो है कैलाश मंदिर क्या है? ये मंदिर एलोरा महाराष्ट्र में स्थित है। एक प्राचीन हिंदू मंदिर है जो चट्टानों के काटकर बनाया गया है। अगला है, भगवान शिव को समर्पित है। मंदिर चट्टानों को काटकर बनाया गया है। मंदिर दुनिया भर में एक ही पत्थर की शिला से बनी हुई इस बड़ी मूर्ति के लिए फेमस है। अगला है, प्रसिद्ध बांसुरी वादक हरिप्रसाद चौरसिया का जन्म कहाँ पे हुआ था? तो ये लोकनाथ इलाहाबाद में हुआ था। इनका ये बांसुरी से बजाते थे और बांसुरी वादक हैं हरिप्रसाद चौरसिया। 1 जुलाई 1938 में लोकनाथ इलाहाबाद प्रयागराज में हुआ था। भारत सरकार ने उन्हें 1992 में पद्म भूषण और सन 2000 में पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया है। मोहिनीअट्टम नृत्य रूप किस राज्य से संबंधित है? तो मोहिनीअट्टम जो है आपका ये केरल राज्य से संबंधित है। केरल राज्य से संबंधित है। अगर आपसे पूछा जाता है ओडिसी, तो उड़ीसा का, यक्षगान कर्नाटक का, भरतनाट्यम तमिलनाडु का हो जाएगा। उस्ताद जाकिर हुसैन का संबंध किस संगीत के वाद्य यंत्र से है? तो ये हो जाएगा आपका तबला बजाते हैं। क्या करते हैं दोस्त? तबला बजाते हैं। ठीक है, तबला बजाते हैं। चलिए अगला यहाँ पे डिटेल में भी दिया गया, यहाँ से आपके क्वेश्चन बनते भी हैं। उस्ताद जाकिर हुसैन जो हैं आपके तबला बजाते हैं। पंडित रवि किशन सितार वादक हैं। अमजद अली खां सरोद वादक हैं। हरिप्रसाद चौरसिया बांसुरी बजाते हैं। चौरसिया बांसुरी, हरिप्रसाद चौरसिया बांसुरी। किस राज्य में ड्री त्यौहार मनाया जाता है? तो ड्री त्यौहार मनाया जाता है आपका अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है। और आपा तानी जनजातियों द्वारा मनाया जाता है। 5 जुलाई को मनाया जाता है और यह उर्वरक का त्यौहार है। भारत में नृत्य नाटक और संगीत के विकास को बढ़ावा देने के लिए कौन अकादमी जिम्मेदार है? कौन सी? तो ये है संगीत अकादमी। याद रखना दोस्तों, भाई लेखपाल में इस तरीके से क्वेश्चन पूछ लिए गए और क्या बताएं भाई, लेकिन चलो देखते हैं अगर इसी तरीके से भाई हो सकता है क्वेश्चन बन जाए। भारत में नृत्य नाटक और संगीत के विकास को बढ़ावा देने के लिए कौन सी अकादमी जिम्मेदार है? तो संगीत अकादमी जिम्मेदार है। ठीक है, संगीत अकादमी जिम्मेदार है। अगर यहाँ से बनता भी है कि इसके भारत के तत्कालीन शिक्षा मंत्रालय जो था 1952 के प्रस्ताव के जरिए किया गया था, इसका गठन किया गया था। और पहले राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद ने 28 जनवरी 1953 को संसद भवन में आयोजित एक विशेष समारोह में इसका उद्घाटन किया गया था। हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायकों में से किसका संबंध उत्तर प्रदेश से है? तो उत्तर प्रदेश से हैं आपकी सिद्धेश्वरी देवी जी हैं
जो उत्तर प्रदेश से संबंधित हैं, उत्तर प्रदेश से संबंधित है। बनारस घराने से संबंधित थी। ठुमरी गायिका जो है गायन की एक शैली है, महारत हासिल थी इन्हें, ठीक। इसके अलावा टप्पा, दादरा, चैती, कजरी आदि का भी गायन करती थी। प्रसिद्ध संगीतकार उस्ताद बिस्मिल्लाह खां किस वाद्य यंत्र से संबंधित हैं? तो ये उस्ताद बिस्मिल्लाह खां शहनाई वादक हैं। याद रखना दोस्तों, यहाँ से क्वेश्चन बनेगा, शहनाई वादक हैं, शहनाई वादक हो जाएंगे। यहाँ से थोड़ा लिखा गया है, इनके डिटेल में लिखा गया। प्रसिद्ध उस्ताद बिस्मिल्लाह खां भारत के मशहूर शहनाई वादक थे। इनका जन्म बिहार के डुमरांव में 1916 में हुआ था। 15 अगस्त 1947 को दिल्ली के लाल किले पर, 26 जनवरी 1950 को गणतंत्र दिवस के अवसर पर बिस्मिल्लाह खां ने शहनाई वादन का ऐतिहासिक प्रदर्शन किया था। उल्लेखनीय है कि उस्ताद बिस्मिल्लाह खां को 1961 में पद्मश्री, 1968 में पद्म भूषण, 1980 में पद्म विभूषण और 2001 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया। अब आप देख सकते हैं इनके बारे में। कौन सा नृत्य उत्तर प्रदेश से संबंधित नहीं है? तो ये हो जाएगा कठपुतली जो है, ये नहीं संबंधित। रासलीला भी, चरकुला, मयूर डांस भी ये फेमस है यहीं का, ठीक है। अगला है, यहाँ तो आप देख सकते हैं कठपुतली कहाँ का है, तो कठपुतली है आपका राजस्थान का। उत्तर प्रदेश सांस्कृतिक दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण राज्य है। यहाँ पे चरकुला, पाईडंडा, राई, नटवरी, कर्मा, रासलीला, नौटंकी, कजरी, मयूर आदि प्रकार के विविध अवसरों पर किए जाते हैं। जबकि कठपुतली राजस्थान का एक प्रसिद्ध नृत्य है। यह नृत्य कला तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र राज्यों में भी देखने को मिलती है। अगला है, पंडित शिव कुमार शर्मा किसके वादक हैं? पंडित शिव कुमार शर्मा आपके संतूर वादक हैं। पंडित शिव कुमार शर्मा जो हैं संतूर वादक हैं, संतूर वादक हो जाएंगे। अगला है कि यहाँ से आपका क्वेश्चन बनता है, भारत के पिकासो के तौर पर किसे जाना जाता है? तो भारत के पिकासो के रूप में मकबूल फ़िदा हुसैन को जाना जाता है। ये आप याद रखना, क्वेश्चन बनेगा। क्या पूछा गया? भारत के पिकासो के तौर पर किसे जाना जाता है? तो मकबूल फ़िदा हुसैन को जाना जाता है। अगला है, जल्लीकट्टू के साथ जुड़ा हुआ है। जल्लीकट्टू किसके साथ जुड़ा हुआ है? तो ये पोंगल के साथ जुड़ा हुआ। किसके साथ? पोंगल के साथ जुड़ा हुआ है। जल्लीकट्टू तमिलनाडु का क्या लिखा है? तमिलनाडु का एक ही प्रसिद्ध त्यौहार है जो पोंगल त्यौहार का एक हिस्सा है। मट्टू पिंगल के दिन मनाया जाता है। त्यौहार को यरूटा या मंजू विराटट्टू के नाम से जाना जाता है, जिसका अर्थ है सांडों को पकड़ना। इस खेल की परंपरा 2500 वर्ष पुरानी है। अगला टॉपिक है, भारत एवं विश्व के खेल। यहाँ से भी आपका क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। ये उस टाइम का जो 19 में आपका करंट था वो था, ये नहीं पूछा जाएगा। और यहाँ से देख लेते हैं भाई, हो सकता है भाई कोई क्वेश्चन ऐसा हो जो आपका, हाँ यहाँ से नहीं बनेगा। ये तो सब करंट उस टाइम का जब था तो स्टैटिक में पूछ लिया गया था 1919 का, ठीक है। तो इसके लिए एक और थ्योरी वाला वीडियो भी लाएंगे, ठीक। और यहाँ से कंप्लीट हो गया शायद, अब नहीं कुछ बचा है, पूरे टॉपिक हो चुके हैं। हो सकता है भाई देख लेते हैं, 1 मिनट। ठीक है दोस्तों, इतना रखते हैं आज के लिए। इतना ही कंप्लीट हो गया पूरा 10 नंबर का जो भी था पूछा गया था, जहाँ से क्वेश्चन पूछे गए थे आपके। और एक वीडियो आपका थ्योरी वाला रहेगा जहाँ से आप देख सकते हैं, यानी एक वीडियो और लाएंगे इस पर। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।